अगला देखो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड। ठीक है, तो अभी हमने सारे टर्म्स देख लिए। अब हम देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी उस इलेक्ट्रॉन को जो इजेक्ट होगा। तो देखो क्या है, तुम्हारा फाई नॉट क्या है, वर्क फंक्शन ऑफ प्लेट है। ठीक है, मेटल प्लेट है, उसका वर्क फंक्शन है फाई नॉट। फाई मैंने मान लिया कि वो एनर्जी ऑफ लाइट है जो उस पे प्लेट पे गिर रही है। ठीक है, तो मान लो तुम्हारी ये प्लेट थी, इसका जो वर्क फंक्शन है वो फाई नॉट है। ठीक है, और इस पे जो लाइट गिर रही है उसका जो एनर्जी है वो फाई है। अगला क्या है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमने के ई मान लिया कि जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, जो इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट होगा। न्यू नॉट तुमको पता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। और न्यू तुम्हारी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यूज्ड है। ठीक है, न्यू नॉट तुम्हारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी जो फाई नॉट के करस्पॉन्डिंग वाली फ्रीक्वेंसी होगी, और जो फाई के करस्पॉन्डिंग वाली फ्रीक्वेंसी होगी न्यू, वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो तुम्हारा क्या होगा, जो एनर्जी क्या होती है, कंजर्व होती है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कभी फेल नहीं होता है। ठीक है, तो एनर्जी तो कंजर्व होती है। तो तुम्हारी जो एनर्जी, तुम लाइट की एनर्जी जो तुम दे रहे हो, एनर्जी तुम कौन सी एनर्जी दे रहे हो, फाई एनर्जी दे रहे हो। और फाइनली क्या हो रहा है कि कुछ एनर्जी जा रही है उस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द एनर्जी होती है ना, वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिलती है हमें। किस फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। नहीं, इलेक्ट्रॉन के पास कुछ वेलोसिटी आ जाती है। ठीक है, क्योंकि अपनी वो फोटोन सारी एनर्जी ट्रांसफर कर देता है, वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन फिनोमेना। तो रेस्ट ऑफ द एनर्जी उसको किस फॉर्म में मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, तो फाई इक्वल टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। अब के ई मैक्स क्यों लिखा है अभी बताऊंगा। ठीक है, अब फाई क्या होता है, एच न्यू, फाई नॉट क्या होता है, एच न्यू नॉट, के ई तुम्हारा क्या है, के ई मैक्स। ठीक है, तुम्हारा के ई मैक्स। ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो तुम्हारा यही मैंने फॉर्मूला बना दिया ये। और अगर तुम ये के ई को हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर में डालो तो हाफ ऑफ एम ई, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, मैक्स। ठीक है, एच कॉमन ले लिया हमने, न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, ये तुम्हारा आ गया एनर्जी का। जब भी तुमसे बोलेगा काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो काइनेटिक एनर्जी तुम ऐसे कैलकुलेट करोगे उस इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट होगा। अब देखो, जैसे हमने वहां पे देखा था कि उसका इलेक्ट्रॉन का इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, और फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क पड़ता है। अब हम सिमिलर चीज देखेंगे, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑन द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अब काइनेटिक एनर्जी का तुम फॉर्मूला ध्यान से देख रहे हो। ठीक है, तुमको पता है ये वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन फिनोमेना होता है। मतलब लाइट के पास फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, मतलब एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा एनर्जी होगी वो जो फाई नॉट तो तुम्हारा वर्क फंक्शन तो उसका फिक्स है, तो जितनी ज्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी होगी उतना ही ज्यादा उसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एक टाइप से जितनी डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी पे, फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा। ठीक है, तो मैं यहाँ दो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे न्यू माइनस न्यू नॉट होता है। ठीक है, बट काइनेट हम क्या बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे एनर्जी ऑफ द लाइट रेडिएशन बढ़ेगी। अब लाइट रेडिएशन बढ़ेगी, अब चाहिए तो इसको फाई नॉट ही, और तुमने फाई नॉट से जितना एक्स्ट्रा दिया होगा वो सारा का सारा किसमें जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। ये होगा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी से काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तभी एनर्जी बढ़ेगी ना। इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होगा, तुम्हारे नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे। अब ये तो वन इलेक्ट्रॉन वन फोटोन फिनोमिना होता है, तो टकराएगा तो उससे एक ही फोटोन, दो ऐसा तो नहीं, दो आके ज्यादा फोटोन बढ़ा दोगे तो दो फोटोन आके टकरा के उसको निकाल देंगे। है ही एक वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन फिनोमिना, तो टकराएगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन। तो अब भी एनर्जी उसके पास उतनी है, पहले भी एनर्जी उसके पास इतनी है। ठीक है, इंटेंसिटी किससे क्या बात है, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़े बट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। जो तुम्हारा मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे इंटेंसिटी का कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक, आगे देखो। अब देखो, मैंने वहां पे मैंने लिखा था के ई मैक्स वी मैक्स, तो उसका मतलब क्या था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, मतलब वहां पे क्या सिग्निफिकेंस है वी मैक्स और के ई मैक्स का। तो देखो क्या होता है, जब तुम्हारा ये फोटोन है, ठीक है, ये आया, जो तुम्हारा मेटल प्लेट है, अब वो इलेक्ट्रॉन ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन एकदम सरफेस पर ही हो, ऐसा हो सकता है इलेक्ट्रॉन अंदर हो, और अंदर हो सकता है, और अंदर हो। इसका वर्क फंक्शन कितना है, मान लो ये फाई नॉट है, तो वर्क फंक्शन तो फाई नॉट है। मतलब तुम जैसे मैं तुम्हारा ये फोटोन है, अब ये आया, मान लो ये ऊपर से टकराया, इसने इस इलेक्ट्रॉन को अपनी सारी एनर्जी ट्रांसफर की, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। सिमिलरली मतलब ये वाला फोटोन था, ये उसके इसने और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को टकराया है, ये इस पे टकराया तो उसने एनर्जी फाई नॉट वाला उसको मिल गया, तो इलेक्ट्रॉन निकला। बट जो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे था वो तो डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। बट जो इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा अंदर होगा, अब यहाँ पे तो बहुत सारे एटम्स होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसा तो है नहीं केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन सिंगल एटम बैठा है, वहां तो लाखों की संख्या में होंगे। ठीक है, तो वो क्या करेगा, अब ये इलेक्ट्रॉन इसने क्या फर्क निकाल तो पड़ेगा। दिया इस फोटोन ने इसको, वो क्या करेगा, बहुत इन इलेक्ट्रॉन के क्या कोलिजन करेगा। तो इसने मतलब इसकी मान लो तुम्हारा मान लो ये फाई तुम्हारा था, फाई इसकी एनर्जी थी फोटोन की, मान लो ये फाइनाइट वर्क फंक्शन था,
तो फाइव माइनस फाइव नॉट तुम्हारा क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो इसको ये काइनेटिक एनर्जी मिल तो गई, बट हो सकता है ना कि ये इलेक्ट्रॉन कोलाइड कराया, इससे टकराया, इससे टकराया, इससे टकराया, इन्हीं से टकरा के इसकी सारी एनर्जी खत्म हो गई और बाहर वो निकल ही नहीं पाया। ये तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। इसीलिए वहां पे वर्ड लिखा है केई मैक्स। तो केई मैक्स कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन किसी से भी कोलिजन ना करे, वो जो सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो डायरेक्टली निकल जाएगा विदाउट एनी कोलिजन, तभी तुम्हारा वेलोसिटी मैक्सिमम आएगा। मान लो ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन, मान लो इस वाले इलेक्ट्रॉन पे टकराया, वो इतने ज्यादा यहाँ पे, मतलब या मान लो इस वाले टकराया, मान लो इस वाले टकराया, तो यहाँ भी बीच में इतने ज्यादा एटम्स और इलेक्ट्रॉन थे कि वो निकलने की कोशिश किया, बट यहाँ जाके रह गया, मतलब उसकी एनर्जी इतने में लॉस्ट हो गई। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन ने इजेक्ट तो कर दिया, बट उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकती है, मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या है कि वो जीरो हो सकती है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है के ई मैक्स हो सकती है, यानी फाइव माइनस फाइव नॉट। तो ये है तुम्हारा सिग्निफिकेंस ऑफ वी मैक्स या फिर के ई मैक्स। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है कि इज इट कंपल्सरी दैट द फोटोन विद द फ्रीक्वेंसी न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट विल एबल टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। क्या ये जरूरी है कि अगर तुम्हारा जो तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डेफिनेशन क्या बोलता है, इफ वी हैव द फोटोन विद द एनर्जी ग्रेटर देन फंक्शन, जब ये बोले कि फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देन द इलेक्ट्रॉन्स विल बी इजेक्टेड। मगर क्या ये कंपल्सरी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो ये कंपल्सरी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स कोलिजन में अपनी एनर्जी गवा दें और वो बाहर निकल ही ना पाए। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, नो इट इज नॉट कंपल्सरी बिकॉज इट मे पॉसिबल दैट द एक्स्ट्रा एनर्जी दैट इज एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, जो रेस्ट ऑफ द एनर्जी होगी, विल गेट एग्जॉस्टेड इन द कोलिजन। ठीक है, तो आपस में कल कोलाइड करने के चक्कर में हो सकता है उसकी एनर्जी सारी खत्म हो जाए और वो बाहर निकल ही ना पाए।